का 15वें अध्याय का पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब हमारे बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हटके कुछ ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं आप सभी की अनुमति चाहूंगा एक कविता प्रस्तुतिकरण के लिए। मैं श्री चेतन नितिन हरे जी जो महुआ से हमारे बीच हैं, एक कविता हकीकत राय पे प्रस्तुत करेंगे। उनकी मैं अनुमति आपसे चाहूंगा। श्री चेतन नितिन हरे। इस सबके साथ मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चंद्र प्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी ने जो एक अखिल भारत हिंदू महासभा को पाखंड मुक्त ढोंगी मुक्त का एक बीड़ा उठाया था, बीड़ा उठा रखा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अखिल भारत हिंदू महासभा का स्वरूप, अखिल भारत हिंदू महासभा का पूरा स्वरूप वो पहुंचाते रहेंगे। इस काम में दिन रात लगे रहते हैं। माननीय चंद्र प्रकाश कौशिक जी का उन्हें एक बार बहुत बहुत जोरदार तालियों से एक बार सभी एक बार स्वागत करेंगे। आइए माननीय श्री हरे। आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा ये कोलाहल का माहौल खत्म हो तो मैं शुरू होता हूं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के पावन मंच में वीर हकीकत राव के बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर जिस बालक ने 13 वर्ष की उम्र में इस धर्म के लिए बलिदान किया, मैं 4 पंक्तियों से उस चरित्र को उजागर करने का प्रयास करता हूं। वीर हकीकत राव क्या थे और क्यों उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा बलिदान दे दिया, इतना बड़ा त्याग दे दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं बड़े भाई राजयोगी अवनेंद्र जी का एवं हिंदू महासभा की पावन मंच का। पहले मैं बताता हूं 4 पंक्तियों में हिंदू क्या है, हिंदू क्या होता है। श्री विकास मोखल जी की पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां निर्धारित करेंगे कि मुझे मंच पे कितने मिनट तक रहना है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि धर्म सनातन क्या है। धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं। साध्वी दीदी पंक्तियां निवेदन करता हूं कि धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही कृष्ण विष्णु आयुध के चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। उंगलियों के पोर पोर पे निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। उंगलियों के पोर पोर पे निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। और मैं बताता हूँ 4 पंक्तियों में कि वीर हकीकत राव का बलिदान क्या था, किन परिस्थितियों में उन्होंने बलिदान किया। कि गोरी गजनी तुर्क चंगेजी क्या होते हैं हिंदू शेर, हिंदू योद्धा क्या होते हैं। गोरी गजनी तुर्क चंगेजी या अफजल जल्लादों से, गोरी गजनी तुर्क चंगेजी या अफजल जल्लादों से, तालिबानी अफगानी या फिर मसूद के प्यादों से। कान खोल के बात सुनो है दाढ़ी वाले मौलाओ, हिंदू शेर नहीं डरते हैं बाबर की औलादों से। और आज देश में आवाज आती है कि हिंदू को मिटा देंगे, हिंदुत्व को मिटा देंगे, संघ को मिटा देंगे। तब ये पंक्तियां कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी। पीछे तक मेरी आवाज जाए तो तब तक की 4थी पंक्तियों में समर्थन मानता हूँ कि देश की अखंडता को खंडित करेगा जो भी, खंड खंड तन का भी छांट दिया जाएगा। दहशत फैलाने की साजिशों में पकड़ा जो, उसे कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। चाचा ताऊ साहिबों के दम पे उछलना ना, धरती को लहू से पाट दिया जाएगा। भारती के आरती में बाधा विघ्न
बोटियों में काट दिया जाएगा, इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा, इंच इंच बोटियों में काट दिया जाएगा। तो कहता हूँ हुक्मरानों को जो देश को बांटने का काम करते हैं और पड़ोसी मुल्कों को कि जहरीले मंसूबे पाल कर बैठे हुए जो जहरीले मंसूबे पाल कर बैठे हुए जो आज कान खोल के पैगाम सुन लीजिए। देशद्रोह उग्रवाद आतंक फैलाने वालों, मेरा ये ऐलान खुलेआम सुन लीजिए। देशद्रोह उग्रवाद आतंक फैलाने वालों, मेरा ये ऐलान खुलेआम सुन लीजिए। भारत पे आंख उठाने से पहले जरा है पंच प्रधान कौन नाम सुन लीजिए। 56 इंच सीने का जो हौसला ही देखना हो, 2002 वाला काम सुन लीजिए, 2002 वाला काम सुन लीजिए। और एक छंद और कहूंगा, उस विषमता पर देश की आबादी लगातार एक विशेष वर्ग की बढ़ती जा रही है, उस समस्या पर एक छंद कहता हूं, फिर एक कविता पर आऊंगा। एक करे बार बार मिल के सवाई करें। एक विशेष वर्ग की जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है, बिल्कुल सब्जियों की तरह। तब ये पंक्तियां कहता हूँ, एक करे बार बार मिल के सवाई करें, जनते हैं जैसे भिंडी आलू मूरी खीरा है, जनते हैं जैसे भिंडी आलू मूरी खीरा है। एक करे बार बार मिल के सवाई करें, जनते हैं जैसे भिंडी आलू मूरी खीरा है। जान कैसे पलते हैं, पीठ पीछे चलते हैं, बैंड भी बजाते हैं और पीठ के मजीरा है। जान कैसे चलते हैं, पीठ पीछे पलते हैं, बैंड भी बजाते हैं और पीठ के मजीरा है। इनको पढ़ा था ज्ञान, इनको पढ़ा था पीठ खंजर सिखाता जो, हमको लगे आस्तीन में पला वो जहरीला कीड़ा है। लोग जैसे बोलते हैं खुदा का इबादत घर है, हमको तो लागे हथियारों का जखीरा है, हमको तो लागे हथियारों का जखीरा है, हमको तो लागे हथियारों का जखीरा है। ऐसे बढ़ती है आवाज इस विशेष वर्ग की। और अब मैं एक बहुत छोटी सी कविता इस पावन से मंच पर, अखिल भारत हिंदू महासभा का निर्माण जिस बलिदानी ने किया, जिस स्वतंत्रता सेनानी ने किया, उनकी स्मृति में उनके इतिहास को कहीं न कहीं बदलने का प्रयास किया गया। उगता भारत के संपादक मेरे बड़े भाई दादा राकेश आर्या जी बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं उस स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा हूं जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की और जिनको एक ही जीवन में ब्रिटिश काले कानून के तहत 2 बार आजीवन काले कारावास की सजा सुनाई गई। जी हाँ, मैं वीर सावरकर की बात करता हूँ और इस पावन मंच से अखिल भारत हिंदू महासभा का मंच है, वो कविता निवेदन करता हूँ कि वो परिस्थितियाँ क्या थीं जब देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी। और वीर सावरकर जी के त्याग को मैं पंक्तियों में निवेदन करता हूँ। मेरे बड़े भाई अमित शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं पंक्तियाँ कहता हूँ। क्या परिस्थितियाँ थी? जूझ रहा था जब भारत अंग्रेजी अत्याचारों से, जूझ रहा था जब भारत अंग्रेजी अत्याचारों से, शांति वार्ता नहीं काम चलते थे जब हथियारों से, पौरुष और वीरता का जब परिचय रण में होता था, तेज भरा है किसमें कितना निर्णय क्षण में होता था, वीर बांकुरे लड़ते थे पिस्टल गोली बंदूकों से, नहीं काम चलता था किंचित वहां शांति के दूतों से, तब सीख अहिंसा की देना, सीख अहिंसा की देना, जन क्रांति रोकना होता था और पीठ में अपनों के ही छुरा भोंकना होता था, और पीठ में अपनों के ही छुरा भोंकना होता था। मात्र वीरता का परिचय, मात्र वीरता का परिचय दुश्मन को धूल चटाना था, न कि चरखा सूत और अचकन गुलाब लगाना था। इसी बात पर सावरकर जी, इसी बात पर सावरकर जी थे गांधी से भिन्न रहे, क्रांति जगाने वालों से ही बापू हरदम खिन्न रहे। स्वतंत्रता की वेदी पर, स्वतंत्रता की वेदी पर जब अपने शीश चढ़ाना था, कोरों के सरकार लहू से चंडी को नहलाना था, गोली बंदूक और तोपों का मर्दन करना था, नए नए हथियार बना जब भीषण गर्जन करना था, तब शूरवीर ही रण में जाकर, शूरवीर ही रण में जाकर कौशल दिखाया करते थे। स्वयं विनायक से योद्धा उत्साह बढ़ाया करते थे, स्वयं विनायक से योद्धा उत्साह बढ़ाया करते थे। और सावरकर ने क्या किया था यहाँ पर? सावरकर ने यहाँ विचारों की वो आंधी डाली थी, सावरकर ने यहाँ विचारों की वो आंधी डाली थी। बच्चा बच्चा सेनानी था, ऐसी भूत पिला दी थी, आजादी के हवन कुंड को आहुत नहीं जला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत की बंदे ने चूल्हे यहाँ ला दी, ब्रिटिश हुकूमत की बंदे
ने चूल्हे हिला देंगे। तभी ना भूतो न भविष्यति, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा हुआ एक इतिहास, एक अकेले जीवन में आजम दो कारावास, एक अकेले जीवन में आजम दो कारावास। वीर सावरकर ही ऐसे मातृ योद्धा थे जिनको एक ही जीवन में आजीवन दो बार कारावास की सजा सुनाई गई। तब मैं कहता हूँ कि ना भूतो न भविष्यति, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा हुआ एक इतिहास, एक अकेले जीवन में आजम दो कारावास। किंतु विचारों को जग में बांधा किसने जंजीरों से, किंतु विचारों को जग में बांधा किसने जंजीरों से। तीव्र सूर्य की किरणों को किसने बेधा है तीरों से। ज्वालामुखी भला कब डरते सावन और फुहारों से। मन की इच्छा कहाँ बंधी है जेलों की दीवारों से। वेग पवन का कौन रोक सकता है अपनी ताकत से। पाएंगे हम आजादी गोली बंदूक बगावत से। महापुरुष बोलो कब विचलित होते हैं बाधाओं से। क्रांति क्रोधा हाथ मिलाते हैं विपरीत हवाओं से। महापुरुष बोलो कब विचलित होते हैं बाधाओं से। क्रांति क्रोधा हाथ मिलाते हैं विपरीत हवाओं से। यही बात सब सोच सावरकर धीरज धरते थे। अंडमान की जेलों में जी तोड़ की मेहनत करते थे। भूखे पेट बिना पानी जब कोल्हू में वो चलते थे। दोनों आंखों से उनकी भीषण अंगार निकलते थे। वर्षों सही यातना ऐसी, वर्षों सही यातना ऐसी, तब जाकर आजादी आई है। ना की कुटिया में बैठे रह बस सूत का। वर्षों सही यातना ऐसी, तब जाकर आजादी आई है। ना की कुटिया में बैठे रह बस सूत का आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ ही मैं 4 पंक्तियों से उस कवि को आवाज देना चाहूंगा जिसने हिंदुत्व की पताका को भारत से बाहर भी कई देशों में आवाज दी और हिंदुत्व के ध्वज को विदेशों में तक फहरा कर आया। मैं ऐसे राष्ट्रवादी युवा कवि अमित शर्मा जी को इन 4 पंक्तियों से आवाज दूंगा कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। क्या होती है कवि और क्या होती है कविता। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी कांपेंगे हाथ सत्य लिखने से, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा जी आए। समय भी मिले, सुबह के समय भी मिले कि आप आ रहे हो ना। एक बार राजयोगी जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा क्योंकि हम तो पूरे देश में कार्यक्रम करते रहते हैं, ईश्वर की इतनी कृपा है। लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने कार्यक्रम प्रिपेयर किए हैं, उनकी तैयारियां की हैं, मैं उनका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर हम किसी का समय लेते हैं तो इस बात को भी मानसिक भ्रष्टाचार कहते हैं और मैं यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता। सीधे सीधे पंक्तियां रखता हूँ। मित्रों, हमारे यहाँ पर एक भैंस छिड़ी। हमारे दादरी में एक कांड हुआ, उस कांड में बहुत सारे साहित्यकारों ने अपने सम्मान वापस किए। जब साहित्यकारों ने सम्मान वापस किए और लोगों ने कहा, बहुत छोटी सी कविता है, लोगों ने कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ चुकी है, इंटॉलरेंस। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि हमसे ज्यादा सहिष्णु, हमारे जितना सहिष्णु, हिंदुओं से ज्यादा सहिष्णु पूरे विश्व में कोई नहीं हुआ। अगर हम असहिष्णु होते तो क्या होता और हम क्या लोग हैं कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं। बहुत छोटी सी कविता है, आपको आनंद आएगा कि पाप कभी नहीं करते हम क्या है, क्या पहचान है हमारी कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं कि पाप कभी, अंग्रेजी का ईगो खत्म कर दो बिल्कुल, कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं।
तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी सर पर कि रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं कि तलवारों के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। जेहादी जो मैल था उसको, जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। जेहादी जो मैल थे। और तालियों को खोलना, क्योंकि मुझे बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है जोरदार तालियों में काव्य पाठ करने की, वही माहौल में यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तलवारों की नोक पे किसको तिलक लगाया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर किसे सताया ये बोलो। जेहादी जो जहर भरा उसे हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता, सबसे ज्यादा सहिष्णु मैं हूं, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यव्रत इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्यव्रत इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो क्या होता कि पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते पूरी घाटी में, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते पूरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगता पूरी घाटी में। और 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं जो वर्तमान दौर चल रहा है, उस दौर पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे, सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। आईना दिखाता हूं सत्ता को जो मद में बैठकर कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं, कि सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे, सत्ता पैसा चले जाएंगे। इन लोगों को संसद से बहुत कम दूरी पे खड़ा होकर कहता हूं कि सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा, उस दिन तुमको समझाने नरसिंहानंद नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोरदार तालियों के साथ हमारे युवा कवियों का सम्मान कीजिए, जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः इनका हार्दिक स्वागत, सम्मान। मैं
हमारे अभी कई स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रुके हुए हैं। अवरोध थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बीच में आ गया था, 2 मिनट के बीच में और लूंगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। समय का ध्यान रखें, कार्यक्रम काफी है और उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि वह अपने विचारों से अवगत कराएं। समय का ध्यान रखें। आप सभी को आज हम लोग बाल वीर हकीकत राय जी के बलिदान दिवस के अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। आप सबका हिंदू महासभा की ओर से स्वागत करता हूं। एक बार जरा साथ दे दीजिएगा, मेरा जोर से नारा लगाइएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों, आप लोग यहाँ पर दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के विभिन्न स्कूलों से आए हैं। हर वर्ष यहाँ पर बाल हकीकत राय जी का बलिदान दिवस समारोह हिंदू महासभा के द्वारा आयोजित होता है। आपने अभी हमारे कुछ वक्ताओं के सुने, बाल हकीकत राय जी के बारे में जीवनी भी आपको सुनाई गई, तो आप लोग सब परिचित हो ही गए होंगे। दुनिया के इतिहास में हालांकि सारे बलिदान महत्वपूर्ण हैं और सारे बलिदान बड़े हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई बलिदान है तो बाल वीर हकीकत राय जी का बलिदान है। 13 साल का लड़का हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया। मुल्लाओं मौलवियों ने बहुत दबाव बनाया कि हिंदू धर्म को त्यागो, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, फिर तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन उसने कहा कि मुझे फांसी पर चाहे तो लटका दो, लेकिन हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार और जो हमारा पुराना संस्कार है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस 13 साल के बच्चे को करोड़ों हिंदुओं के बीच में फांसी पर लटकाया गया। मित्रों, आपको पता है कि हिंदुस्तान में 100 का 100% आबादी हिंदुओं का था, 100% यहाँ हिंदू थे। लेकिन जब मोहम्मद के द्वारा इस्लाम की स्थापना हुई और उसने जब इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया और अपने लालची सैनिकों के बल पर उसने उनको छूट दी, आदेश दिया कि जाओ हिंदुओं की संपत्ति लूटो, महिलाओं को लूटो, और उसके सैनिकों ने धीरे धीरे करके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। आप बताइए कि जो कि कितने हजार वर्ष का हमारा हिंदू धर्म का इतिहास है, और वही इस इस्लाम का इतिहास कितना है बताइए, 700-800 वर्ष पुराना इतिहास है। लेकिन एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के मोहम्मद के अनुयायियों ने करोड़ों हिंदू बना दिए। और आज स्थिति क्या है कि दुनिया में हिंदुओं की आबादी 4थे स्थान पर है। 4थे स्थान पर हिंदुओं की आबादी है, जो कि इतना नया नया ये इस्लाम उसके इतने हो गए और हमारा घटते जा रहा है। हम हिंदुस्तान में भी आज अब केवल 79% है, जो 100% था वो आज केवल 79% है। बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे ऊपर भारत की सरकार कानून थोप रही है। 2 बच्चे का पाठ पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को। हम लोगों के लिए अलग से आचार संहिता बनाई गई, हम लोगों के लिए अलग से हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून सब बनाए गए, और दूसरे धर्मों के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है। हिंदू एक से ज्यादा विवाह नहीं करता, लेकिन यही अनुमति दूसरे धर्मों के अनुयायियों को भी मिलनी चाहिए। परंतु